दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार। ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना पाकिस्तान। तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। मेजर गौरव वारिया, जो पाकिस्तानी जर्नल आसिम मुनीर से नोएडा में बरहना रक्स करवाने की दावी करता है, वो गौरव वारिया जो कहता है कि पाकिस्तान की हर शय को बंद कर दो, ना सिर्फ पानी बल्कि इन्हें 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज कर दो, जो खुलेआम पाकिस्तानी ट्रेन पर हमला करने वाली BLA को सपोर्ट करता है और इसकी तारीफें करता है। ये पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों पर खुश होता है और पाकिस्तानी फौज का मजाक बनाता है। वैसे खुश तो ये अपने मुल्क में होने वाले हमलों पर भी होता होगा, क्योंकि ये इसे भर भर के TRP और व्यूज जो देते हैं। हम अगर इसके व्लॉग सुने तो हमें अंदाजा होगा कि इंडिया से ताकतवर तो कोई मुल्क ही नहीं। ये आदमी सिर्फ पाकिस्तानी फौज या सरकार को ही बुरा भला नहीं कहता, बल्कि ये पाकिस्तानी अवाम की भी दिन रात तजलील करता है। चोर, उचक्के, भिकमंगे और न जाने कौन कौन से एजाजात हैं कि जिनसे ये हमें नवाज चुका है। ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ईरानियों और बंगालियों को भी सुअर कहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इसी नमक हराम के बारे में है, क्योंकि मीठा इसे भले ही मोदी खिलाए लेकिन रोटी ये हमारी ही खाता है। हम आज ये जानेंगे कि जंगों, मिसाइल और हथियारों की बातें करने वाला ये आदमी कैसे फौज की नौकरी छोड़कर भागा था। कौन है मेजर गौरव वारिया और क्यों इतनी नफरत भरी है इसके दिल में मुसलमानों के लिए। जी हाँ, पाकिस्तानियों नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शैतान के अफसाने की, जो इंसानों की मौत पर गमगीन होने के बजाय इनकी लाशों पर बैठकर डॉलर्स बटोरता है। चंद साल पहले हमारे टेलीविजन पर लाल टोपी पहने एक ऐसा नमूना नजर आता था जो हमें ये बताता कि दुनिया में हमसे ताकतवर कोई नहीं। जिसको चाहे तहस नहस कर दें, जिसका चाहे दाना पानी बंद कर दें। हिंदुस्तान हो या इसराइल, ये हमारे सिर्फ एक मिसाइल की मार हैं। पाकिस्तानी इसे बड़े शौक से सुनती और खुद पसंदी के खुमार में मुब्तला होती। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. लेकिन जब ये बातें हद से ज्यादा गुमराहकुन होने लगी तब पाकिस्तानियों को एहसास हुआ ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। लिहाजा आवाम ने इसे देखना और सीरियस लेना छोड़ दिया। लेकिन अब इंडिया में इसी इंसान का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है, जो हिंदुस्तानियों को ये बताता है कि ये चाइना वाइना कुछ भी नहीं, बल्कि असल सुपर हीरो तो इंडिया है। ये जिसे चाहेगा जब चाहेगा मारेगा, जिसका चाहेगा पानी बंद कर देगा और जिसे चाहेगा फकीर बना देगा, जैसा कि इसने पाकिस्तान को बना रखा है। दोस्तों, एक तरफ तो ये कहता है कि इसे पाकिस्तान के नाम तक से चिढ़ है। ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान ऐसा इसका कोई पड़ोसी हो। ये इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता। जबकि मुनाफिकत की हद ये है कि इसकी हर वीडियो, जी हाँ इसकी एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर मबनी है। पाकिस्तान के शहरों में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस पर ये बोलेगा, PSL पर ये बोलेगा, यहाँ तक कि पाकिस्तानी ड्रामों तक पर ये तबसरा करेगा और इनमें कीड़े निकालेगा। लेकिन पाकिस्तान के नाम से चिढ़े इसे। ये आदमी अगर पाकिस्तानी सरकार, आर्मी या पॉलिसीज पर बात करता तो शायद मैं ये वीडियो कभी ना बनाता। लेकिन ये बराह रास्त हमला करता है पाकिस्तानी अवाम पर। ये पाकिस्तानियों को चोर कहता है, भिखारी कहता है, बेगैरत कहता है और हर तरह से तज़हीक करता है। मेरी अपने इंडियन भाइयों से दरख्वास्त है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठने वाला कोई डिफेंस एनालिस्ट तो छोड़ें, कोई थका हुआ यूट्यूबर ही ऐसा दिखा दें जो बराह रास्त भारतीय अवाम को गालियाँ देता हो। हमारे इसराइल से इलाक इख्तिलाफ सही, लेकिन हम कभी इसमें बसने वाले आम यहूदियों को बुरा भला नहीं कहती। हम मजम्मत करते हैं ज़ियोनिस्ट ग्रुप की और इस मुल्क की पॉलिसीज और इन्हें बनाने वालों की। बिल्कुल इसी तरह हम हिंदुस्तानी अवाम को भी कभी तख्ताए मश्क नहीं बनाते। मेजर गौरव वारिया की हर वीडियो न सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा होती है, बल्कि गैर मंतकी और गैर संजीदा दावों से भरी होती है। मेजर गौरव वारिया के बयानात ज़मीनी हकाइक के बरखिलाफ जारहाना और सिर्फ जज्बाती दावों पर मबनी होते हैं। मेजर अपनी राय पेश करते वक्त ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे वो मिलिट्री में हर अहम ओहदे पर वक्त गुजार चुके हैं और इन्हें
पाक व हिंद की तमाम तर मामलात के बारे में आगाही हो। पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कई साल पाकिस्तान में रह चुके हों या पैदा ही पाकिस्तान में हुए थे, जबकि हकीकत में ये मिलिट्री का बहुत ही मुख्तसर सा तजर्बा रखते हैं। सन 1994 से लेकर 1999 तक ये शख्स सिर्फ 5 साल तक इंडियन आर्मी का हिस्सा रहा है, जबकि इसका मिलिट्री कैरियर इंतहाई शर्मनाक तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। ये सन 1999 की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान कारगिल की जंग में बुरी तरह उलझे हुए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घमासान की जंग जारी थी और इंडियन सिपाही बड़ी तादाद में जा बहक हो रहे थे। मेजर गौरव आर्या जो उन दिनों एक मेजर के रैंक पर थे, इनकी पोस्टिंग भी LOC पर हो जाती है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मेजर गौरव आर्या की ये पोस्टिंग बतौर सजा की गई थी क्योंकि इन्होंने मिलिट्री के इम्तिहानात में इंतहाई बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बहरहाल हम इन वजूहात की तह में नहीं जाती। हकीकी मुद्दा ये है कि मेजर गौरव आर्या जो आज अपने यूट्यूब चैनल पर बुलंदोबांग दावे करते पाए जाते हैं, उन्होंने LOC पर जाने और वहाँ पाकिस्तानी फौज से लड़ने के बजाय रिजाइन देकर कोई और कैरियर चुनने को तरजीह दी। हिंदुस्तान में कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये आदमी खुद को रिटायर मेजर क्यों कहता है, हालांकि इसे खुद को रिजाइंड मेजर कहना चाहिए। मेजर गौरव आर्या के सीनियर अफसरान खुद इनकी मिलिट्री जिंदगी में होने वाले वाकयात पर सवाल उठाते और इनकी नफी करते देखे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये आदमी कभी महाजी जंग पर सरगर्म नहीं रहा तो आज कैसे जंग से जुड़े वाकयात अवाम को सुना रहा है। हिंदुस्तानी अवाम को मेजर गौरव आर्या से ये सवाल करना चाहिए कि ऐन उस वक्त कि जब कारगिल की जंग अपने उरूज पर थी तभी आपने फौज से इस्तीफा किस वजह से दिया था। हालिया दिनों में भारत और पाकिस्तान के माबैन जन्म लेने वाले तनाज़े ने मेजर गौरव आर्या और अर्नाब गोस्वामी जैसे लोगों पर व्यूज और डॉलर्स की बारिश कर रखी है। पिछले दिनों ये लोग हर घंटे तिबले जंग बजाती नजर आए थे। कभी इन्होंने कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया तो कभी इस्लामाबाद पर भारतीय फौजों का कब्जा करवा दिया और कभी तो जनरल आसिम मुनीर को इनकी अपनी ही फौज के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। पाकिस्तान भारत की तनाज़े के दौरान इनकी मुंह से निकलने वाली 100% बातें झूठ थीं, लेकिन फिर भी इस आदमी ने मुआफी तो दूर शर्मिंदगी तक का इजहार न किया। इस आदमी को ना तो हिंदुस्तान में मरने वाले लोगों का कोई गम था और ना ही पाकिस्तान में होने वाली अमवात पर कोई अफसोस। ये और इस जैसे लोग बस जंग और सिर्फ कत्लो गारत गरी चाहते हैं क्योंकि यही तो इनकी रोजी रोटी है। मेजर गौरव आर्या की एक एक वीडियो में दर्जनों गलत बयानियां और झूठ शामिल होते हैं। ये अक्सर झूठी वीडियोस और फोटोज शेयर करके इन्हें बेबुनियाद वाकयात से जोड़ देता है। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज और इनके दिफाई आलात की गलत आदादो शुमार पेश करता है। जुबान इतनी गंदी है कि कभी घर आए सफीरों को सुअर कहता है। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, तो कभी अपने ही मुल्क में बसने वाली कौम को मार मार कर सुअर बना देने की धमकी देता है। जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले, मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों। हिंदुस्तानी आर्मी की ताकत और इसके वसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और इसे खित्ते में सबसे ताकतवर करार देता है। जी हाँ, चीन से भी ज्यादा ताकतवर। बलूचिस्तान में होने वाले हमलों में हिंदुस्तान के किरदार को सीना ठोक कर तस्लीम करता है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी और पाकिस्तानी लीडरों की बयानात को तोड़ मरोड़ कर अपनी प्लेटफॉर्म पर पेश करता है। मेरी हिंदुस्तानी अवाम से सिर्फ एक ही इल्तिमास है कि हम तो सब्ज बाग दिखाने वालों से बहुत धोखा खा चुके। हम अब ये हकीकत जान चुके हैं कि जंगी जुनून या तहजीबी नरगिसियत किसी भी कौम के लिए एक जहरी कातिल है। लिहाजा आप भी अपने अंदर छुपे इन भेड़ियों को पहचाने के जो खुद तो कभी जंग के मैदान में नहीं गए लेकिन आपके बेटों, भाइयों और साथियों को एक ना खत्म होने वाली जंग में झोंकना चाहते हैं। शुक्रिया।